पाकिस्तान भारत के लिए एक नई समस्या खड़ी करने में जुटा हुआ है। वो नाटो की तर्ज पर इस्लामी नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के मुताबिक वो इस्लामी देशों का एक ऐसा सुरक्षा तंत्र बनाना चाहता है जिसमें किसी एक पर हमले को सभी पर हमला माना जाए। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की सुरक्षा संधि पहले ही हो चुकी है, उसमें इस तरह का प्रावधान भी है। अब तुर्की के शामिल होने की खबर आ रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इस मामले में फैसला हो जाएगा। आगे चलकर और भी मुस्लिम देश उसका हिस्सा बन सकते हैं। ज्यादातर मध्य पूर्व के देशों की बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश को भी पटाने में लगा हुआ है और उधर मलेशिया, इंडोनेशिया भी इससे जुड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कि भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। अव्वल तो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना भारत के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अभी वो जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करता रहा है, वो नहीं कर सकेगा, चाहे उसके पास आतंकवाद में उसके शामिल होने के पुख्ता सबूत ही क्यों ना हो। इसके अलावा वो चारों तरफ से घिर भी जाएगा, वो अलग थलग भी पड़ेगा। इसमें मोदी सरकार की हिंदुत्व की राजनीति भी योगदान दे रही है, क्योंकि इससे मुस्लिम ममालिक में भारत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है। क्या मोदी सरकार के पास इस चुनौती से निपटने के लिए कोई रणनीति है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार इस पर नजर रख रही है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके पास अब कोई कार्ड ही नहीं बचा हो? को मिला के अगर देखें तो ये बैकग्राउंड में सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस अलायंस हुआ और इससे दोनों का फायदा होता है। एक तो सऊदी अरेबिया जो पुराना रिलायंस करता था पाकिस्तान के ऊपर, अब रीअश्योर हो गया है क्योंकि अब न्यूक्लियर पावर बन गया है, जो कि 80s में नहीं था ईरान इराक की जंग के दौरान। तो और जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और खास तौर पे ट्रंप और आसिम मुनीर की मीटिंग के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते भी बहाल हो गए हैं और मेजर नॉन नाटो अलाई के तहत रिलेशंस बहुत ही कॉजी हो गए हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। तो सऊदी अरेबिया का जो पाकिस्तान को पहले से ही कवर है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, उनको अवार्ड दिए वगैरह वगैरह, ये मेरे ख्याल से सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन असल में उनका डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन रजीम सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान से बहुत गहरा है, जैसा तुर्की और पाकिस्तान का है। जी नरेश जी, लेकिन इसमें एक बात है, सऊदी अरब का कवर हमेशा पाकिस्तान को रहा, लेकिन जो पैक्ट हुआ उसके बाद से ये हो गया कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होगा, यानी नाटो का आर्टिकल 5 कि तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये जो क्लॉज है, ये बेसिस बन रहा है और तुर्की के भी शामिल होने की बात हो रही है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, सऊदी के पास पैसा है और तुर्की के पास डिफेंस की टेक्नोलॉजी है, खासतौर से ड्रोन के मामले में तो दुनिया भर में वो फेमस। तो ये जो बन रहा है, अभी तो 3 ही देशों की बात हो रही है, आगे चल के और बांग्लादेश को भी अगर इसमें जोड़ लेते हैं तो एक और खतरनाक समीकरण बनता है भारत के हिसाब से। इंडिया में भी बदल रहे। इंडिया अपने को अब हिंदू स्टेट कहलाना ज्यादा पसंद करेगा और उसी ढंग से व्यवहार कर रहा है। इंडिया का जो अलायंस है, ट्रेडिशनल जो जियोपॉलिटिकल सोच रहा है, वो चाहे वेस्ट एशिया को लेकर हो, चाहे और भी किसी दूसरे रीजन्स को लेकर रहा हो, आप देखेंगे तो जिस ढंग से खुल्लम खुल्ला इंडिया अब इजराइल के साथ अलाइंड है, वो क्लियरली बोल रहा है कि जो हमारी सोच अब बदल गई है। जिस हिसाब से इंडिया अब खुलकर एक हिंदूवादी राजनीति कर रहा है और जितनी भी इसकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो चाहे और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स हो, सारे में वो सोच रिफ्लेक्ट करता है एक मेजॉरिटेरियन थिंकिंग की। अब ये जब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, जब आप खुल्लम खुल्ला एक इंडिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मुल्क, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, जिसकी वजह से आप पूरे रीजन में एक स्टेबिलिटी बना रहता है, अगर आप अपना कैरेक्टर बदल रहे हो तो जो आसपास के मुल्क है जिसकी जो थ्रेट आपसे महसूस करते हैं वो भी हरकत में आएंगे। इंडिया ने अब इंडिया के तरफ से क्या सोच बदला, अब ये पाकिस्तान पे बेझिझक अटैक कर रहे हैं। कोई भी घटना पाकिस्तान जो अब ये ऑपरेशन सिंदूर बोल रहे कि अभी भी जारी है, दैट मीन्स इंडिया इज ऑलवेज इन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इन रेडी मोड है। अब पाकिस्तान, आप समझिए कि पाकिस्तान उस स्थिति में पहुंच गया था कि उसे वो जद्दोजहद कर रहा था कि कैसे वो टेरर ग्रुपिंग जिसमें डला हुआ, जिसकी वजह से उसे IMF लोन नहीं मिल रहा है, उससे बाहर निकले। अब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है।
अचानक देखिए ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान में हुआ, और अब पाकिस्तान एक फलक्रम बन गया है एक नई जियोपॉलिटिकल सोच का। अब वो ग्रुपिंग बना रहा है और उसके इर्द गिर्द टर्की आ रहे हैं, सऊदी अरेबिया से एक उसका समझौता हो गया है, और भी वो अपना जो एक्सपेंशन मोड में है। तो अब पाकिस्तान एक मेन स्ट्रीम्ड कंट्री है, मेन स्ट्रीमिंग हो गया पाकिस्तान का, एंड थैंक्स टू इंडिया। इंडिया जो अपनी जो जियोपॉलिटिकल सोच और जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल राजनीति की वजह से पाकिस्तान को उसने एक नया जीवन दे दिया, और इसको एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड किया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। आज पाकिस्तान ये कहते घूम रहा है कि हमें इंडिया से जेन्युइनली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और फॉर दैट अमेरिका भी मदद करने के लिए तैयार है, और भी दूसरे, चाइना तो खुलकर सामने आया, टर्की खुलकर सामने आया। तो ये एक जो बदलाव है, अगर ये अलायंस बन रहे हैं, इस ढंग के ग्रुपिंग बन रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज में, तो ये वैक्यूम में नहीं बन रहे, ये बन रहे हैं बिकॉज इंडिया भी बदल रहा है। भारत में जो भी घटनाएं होती है पूरे रीजन को इम्पैक्ट करता है, और तो नेचुरली ये इम्पैक्ट कर रहा है। और ये जो सोच है, जिसको आप कह रहे हैं इस्लामिक नेटो, उसी का एक रिफ्लेक्शन है, उसी डायरेक्शन में एक जाता हुआ एक सोच है। तो ये सच्चाई है। अब क्या, कोई भी ऐसी ग्रुपिंग जिसको आप इस्लामिक नेटो बोल रहे हैं, जिसको और भी मीडिया ग्रुप्स, वो ग्रुपिंग तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जब तक उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर नहीं होगा। तो देखिए जितनी भी ग्रुपिंग बन जाए, उसमें चाइना विल ऑलवेज प्ले अ रोल। चाइना का इन सारे कंट्रीज से बहुत अच्छा संबंध है, और चाइना एक बहुत पिवोटल रोल प्ले कर सकता है। और ऐसी बात नहीं है कि चाइना को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और चाइना के पीछे हो रहा है ये सब चीज। तो ये नहीं कहते, ये ग्रुपिंग चाइना अपने को नए ढंग से रिपोजिशनिंग कर रहा है, एक अपने और भी अलायंस बढ़ा रहा है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस ढंग से मिडिल ईस्ट बदल रहा है, और जिस ढंग से सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज आज इनसिक्योर फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग अलायंस बिटवीन इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेजुअली ये ईरान भी आने वाले वक्त में इस ग्रुपिंग में जुड़ सकता है, कतर भी जुड़ सकते हैं। एक हो सकता है जिसको आप मिडिल ईस्ट नेटो आप बोलिए, मिडिल ईस्ट नेटो और उसमें पाकिस्तान एक एक्सटेंडेड पार्टनर है। जैसे कैसे आज टर्की डिस्पाइट बीइंग इन एशिया, बांग्लादेश हो सकता है। आप बांग्लादेश को क्यों बोल रहे हैं? जी, बांग्लादेश बदल रहा है जी। आज बांग्लादेश ज्यादा क्लोज है पाकिस्तान से रेदर देन इंडिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इत्तेहाद को लेकर इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। इंडियन मीडिया का ये कहना था कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के इत्तेहाद के साथ जो है वो मुस्लिम नेटो जो है वो बन जाएगा, और आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता इस इत्तेहाद में इजाफा होगा, और मुस्लिम ममालिक भी इस इत्तेहाद में शामिल होते जाएंगे। ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया ने ईरान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया और बांग्लादेश का जिक्र किया। इंडियन मीडिया का ये कहना था कि अगर ऐसा होगा तो ये हिंदुस्तान के लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। इंडियन मीडिया ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया, और ये जो है हिंदुस्तान ने ही मौका दिया, और पाकिस्तान की जो है वो कदर बढ़ी, पाकिस्तान की ताकत बढ़ी, और अब मुस्लिम ममालिक का जो है वो नेटो बनने जा रहा है। तो ये किसी सूरत भी जो है हिंदुस्तान के लिए ख़तरे से खाली नहीं है। तो अब हिंदुस्तानी मीडिया को इस बात की फिक्र पड़ी हुई है कि मुस्लिम नेटो बनने से हिंदुस्तान के लिए ख़तरा बढ़ेगा, हिंदुस्तान के लिए कोई परेशानियां बनेगी, तो हिंदुस्तान का जो है रोना धोना जो है वो ख़त्म नहीं होता। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।